ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा गहरे दायित्व बोध के साथ पूरे जीवन को उत्सव बना देती है। जो डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आता है और उसके साथ पूरा जीवन उत्सव सेलिब्रेशन बन जाता है, ये सूत्र कहता है। अब उत्सव और दायित्व बोध, डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर देखा गया है कि जब लोग उत्सव में जाने की कोशिश करते हैं या उत्सव में चले गए होते हैं तो वो लापरवाह बेपरवाह होने लगते हैं। लेकिन उत्सव ऐसा नहीं होता कि तुम लापरवाह हो जाओ, तुम्हारे भीतर से जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वो ख़त्म हो जाए। उत्सव का मतलब ही है गहरे से गहरा उत्तरदायित्व बोध पैदा हो जाना, मतलब डीपेस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, अन्यथा उत्सव हो ही नहीं सकता। अगर हम पूरी प्रकृति को उत्सव में देखते हैं तो क्यों उत्सव में जान पड़ती है? क्योंकि प्रकृति के अंदर इनबिल्ट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनबिल्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि कोई सोच कर ऐसा करता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। जब ज़मीन उत्तप्त हो जाती है, प्यास से भर जाती है, तो आसमान में बादल गिरते हैं, बरस जाते हैं। तो बादलों का बरसना एक उत्तरदायित्व तो है। ज़मीन प्यासी थी, किसको फिक्र है? लेकिन अस्तित्व तो सब कुछ की फिक्र लेता है। यही तो डीपेस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिना किसी शोरगुल के अगर हम पूरे अस्तित्व को देखें तो वहाँ ये जो उत्तरदायित्व बोध है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो हमारा ट्रांसलेशन है एक्चुअल में। मनुष्य होने के नाते हम लोग हर चीज़ को शब्द दे लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं, लेकिन फिर यही खूबसूरती भी है मनुष्य होने की कि समझा जा सकता है चीज़ों को। तो पूरी प्रकृति में ये अंतर्निहित उत्तरदायित्व बोध की भावना, मतलब इनबिल्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपने शरीर को भी देखें तो शरीर में भी वही चीज़ है। शरीर में हमें प्यास का अनुभव हो, पूरा शरीर की एक एक कोशिका उस प्यास के लिए तत्पर हो जाती है। मस्तिष्क को सिग्नल जाता है कि प्यास है शरीर में, तो शरीर की प्रत्येक कोशिका पानी को बचाने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि पानी की क्राइसिस है, पानी की ज़रूरत है शरीर में। तो एक एक कोशिका उसके लिए अपना काम करने लगती। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट टू सर्वाइव, जीवित बने रहने के लिए एक उत्तरदायित्व बोध है। किसी ने किसी को कोई उत्तरदायित्व दिया नहीं, और फिर वही जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि वो जो अंतर संबंधित इंटरकनेक्टेडनेस जो है, उसको भी हम इसमें देख सकते हैं। और वही चीज़ उत्सव में बनाती है। शरीर जब स्वस्थ है वो उत्सव में है। किसी की प्यास परितृप्त होती है, वही तो उत्सव है। जब प्यासी धरती पर पानी बरसता है, बूंदें गिरती हैं, उससे खूबसूरत उत्सव तुम कहाँ देखोगे? बूंदें नृत्यमय होती हैं, जमीन से उठती हुई गंध उत्सव में एक नया आयाम जोड़ती है। मनुष्य उत्सव मनाना चाहता है तो उत्सव के उसके कुछ बड़े सीमित डायमेंशन हैं, कुछ गाने लगना, नाचने लगना और इसी तरह की चीज़ें करना, झूमने लगना, संगीत लगाना, आड़ी तिरछी भंगिमाएँ बनाना, यही उत्सव नहीं। हालांकि उसका कोई विरोध नहीं है उत्सव से, वो भी कर सकते हैं, करिए, नाचिए, गाइए, झूमिए, कुछ भी करिए, लेकिन वही उत्सव नहीं है। अगर किसी से कहा जाए कि उत्सव, तो उत्सव तो जीवन की गहन शांति है और गहरा उत्तरदायित्व बोध है। जब तुम उत्सव में हो तो तुम्हें उत्तरदायित्व बोध होना चाहिए कि तुम्हारे उत्सव की वजह से किसी को कष्ट ना हो। तुम गाना चाहते हो, बेशक गाओ, लेकिन तुम अपने गाने से किसी को परेशान ना करो। तुम्हें नृत्य करना है, बेशक करो, लेकिन इस तरह से नहीं कि तुम्हारे नृत्य से किसी को चोट पहुँचे। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। तुम बिना इस उत्तरदायित्व बोध के उत्सव की जो गहराई है और उत्सव का जो रहस्य है
उसको जान ही नहीं सकते। अगर उत्तरदायित्व बोध नहीं होगा तो उत्सव हमेशा शैलो होगा, उथला होगा। उत्सव गहरा तभी होता है जब व्यक्ति गहनतम उत्तरदायित्व के बोध से भरता है, डीपेस्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरता है। अंतर यात्रा व्यक्ति को समझ देती है, ये अवेयरनेस देती है, एबिलिटी देती है, ये सजगता और उसको ये योग्यता देती है कि उस उत्तरदायित्व को पूरा कर सके। उसके होने से इस जगत में कुछ सुंदर जुड़े, कोई सहयोग घटे, और फिर ये जो सारा जोड़ है वो उत्सव की तरह प्रकट होता है। तुम कभी भी ना नाचो, तुम कभी भी ना गाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर उत्सव की एक ऐसी धारा बहती है जो हमेशा शांति के रूप में प्रकट होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हमेशा ध्यान रखें। सेलिब्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी नो सेलिब्रेशन।